नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बात देखिए, सबसे पहले बिहार में बीते दिनों किस तरीके से दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ और वहां पे खूब सा सियासी खिचड़ी पकी। बात करेंगे इस पे। और नीतीश कुमार देखिए 16 जनवरी से यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं आज चिराग पासवान भी जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन करने वाले हैं। तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मौसम को लेकर। और वहीं आरसीपी सिंह क्या एक बार फिर से जेडीयू में जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कल बहुत कुछ खास देखने को मिला। सर नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब खास बात दिखाई पड़ती है, तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। यह आयोजन हम लोग जो जितने सनातनी हैं, हम लोग नए साल समझ लिए या नए फसल दोनों ही है इसमें। और ये बिहार में हम लोग इसको दही चूड़ा मकर संक्रांत बोलते हैं। अगर आप दिल्ली पंजाब के तरफ उधर बढ़िएगा तो उधर लोहड़ी बोला जाता है। तो ये इसको उत्साह के साथ मनाते हैं। और बिहार में भी देखिए तमाम 2 दिनों तक चलता रहेगा, 14-15 चलेगा। तो ये बीते दिन भी हुआ, आज और भी आज है, भी होने आज वाला भी है। होना है। आज भी आपको जैसे मालूम है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है, वहां पर आज जो है सो दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा। स्वयं चिराग पासवान भी रहेंगे और तमाम उनके मंत्री हैं, तमाम उनके जो एमएलए हैं, सब रहेंगे। इसके अलावा जो आपने सवाल किया कि चिराग आपको तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर पूरा जो लुटियंस जोन में उनका सरकारी आवास है, वहां पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। कई दिग्गज चेहरे दिखाई पड़े। अब जैसे दिग्गज चेहरे का हम नाम समझे कहेंगे, उसके बाद आप लोग डिकोड कर लीजिएगा उसको। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पहुंचे, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। उसी तरीके से अशोक चौधरी जो जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह पहुंचे। और तो और उनको देखिए 3 मामा हैं उनके, जो कि जिनकी नाराजगी दिखाई पड़ती थी, 2 मामा, साधु यादव और सुभाष यादव। वह लोग तमाम लोग पहुंचे और कहीं न कहीं यह एक मैसेज देने की बात हुई। और बड़े पैमाने पर जो है सो इसका शक्ति प्रदर्शन तेज प्रताप यादव का, शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए या फिर ऐसे कह लीजिए, जो लालू प्रसाद यादव जो हमेशा दिया करते थे, दही चूड़ा भोज का आयोजन करते थे, वह आयोजन निश्चित रूप से उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने किया है। वह लिगेसी को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। और एक बात समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, वह नहीं करते हुए दिखाई पड़े। वह नहीं कर रहे हैं आपको दही चूड़ा का भोज। उनकी पार्टी की ओर से भी नहीं किया गया, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी नहीं किया गया। तमाम जिम्मेवारी जो है सो यह किसके कंधे पर है? राष्ट्रीय जनता दल की। या लालू प्रसाद यादव तो अब अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि यह जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कांधों पर है और तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं मना रही है। तो वही लालू प्रसाद यादव की जो लेगेसी है, मकर संक्रांति मनाने का, अपने दरवाजा खोल देने का, पूरा धूमधाम से, और वो आपको होली मनाते थे, छठ मनाते थे, राबड़ी देवी। तो यह सब आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि आपको किसने, जो सो तेज प्रताप यादव ने अपना दरवाजा खोल दिया सरकारी बंगले का, और उसमें पूरे तरीके से आम आवाम, राज्यपाल महोदय, शिवानंद तिवारी ने भी सवाल, राज्यपाल महोदय भी पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव जो उनके पिताश्री हैं वह पहुंचे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पहुंचने का मतलब हम जो देख और समझ पा रहे हैं, यह एक मैसेज है। वह मैसेज क्या है कि यह कोई नहीं समझे और यह कोई मुगालते में न रहे कि हम अपने बेटे को छोड़ दिए हैं तो वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, जो बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है। तो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है और तमाम जो चल रहा था उसको टाए टाए फिश जो है सो लालू यादव ने तो कहा भी कि साथ रहेंगे वो। बिल्कुल, देखिए, आप वह तो चुनाव में पार्टी परिवार से एक अलग कहने की बात है वो, लेकिन बेटा को कोई अलग नहीं कर सकता है। न माँ कर सकता है, न पिता कर सकते हैं, न भाई। वह सब तो है कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहां पर बेटे का सवाल होगा, बिटिया का सवाल होगा, वहां माता पिता मजबूती के साथ खड़ा होते, इसमें कहां दो मत है। तो ये लेकिन बड़ी लकीर आपको तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा के आयोजन करके दिखा दिया है। लेकिन तब है कि शिवानंद तिवारी ने एक बड़ी बात कही, इस पर फोकस। देखिए, शिवानंद तिवारी कौन है? शिवानंद तिवारी हैं लालू प्रसाद यादव के करीबी, लालू प्रसाद यादव के सिपह सलाहकार, लालू प्रसाद यादव के मित्रवत संबंध और मजबूत संबंध। तो वह जब बोल रहे हैं, बड़े समाजवादी नेता हैं और तो और वह पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो वह क्या बोल रहे हैं? शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं कि 10 नंबर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 नंबर का मतलब जहां पर लालू प्रसाद यादव, जहां पर राबड़ी देवी, जहां पर तेजस्वी यादव का अभी ठिकाना है, वहां सन्नाटा। निश्चित रूप से मकर संक्रांति जैसे शुभ के दिन पर भी आप
के यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है और तमाम तेज प्रताप के यहाँ दिखाई पड़ रहा है और पब्लिक डोमेन में आपको तेज प्रताप दिखाई पड़ रहे हैं, यह बात कर रहे हैं। तेजस्वी तन्हा हो गए हैं क्या? तन्हा हो गए हैं, तेजस्वी यादव अकेले हैं निश्चित रूप से। आपको देखिए शिवानंद तिवारी ने इससे पहले भी पोस्ट किया था, जिस दिन जब 40 दिन के अपने यात्रा के बाद जब आपको तेजस्वी यादव बिहार लौटे थे, तब कहे थे कि उनको पार्टी ऑफिस में जाना चाहिए था, पार्टी के नेताओं से मिलना चाहिए था, मीटिंग करनी चाहिए थी। उस समय देखिए बराबर वह आगाह कर रहे हैं, वह आपके शुभचिंतक हैं शिवानंद तिवारी, इस बात को ध्यान रख के, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं, तो वही उनकी पीड़ा निकल तो रही वो है। कह रहे कार्यकर्ताओं में ये जुनून भरने की अभी समय था और तेजस्वी यादव गायब हैं, नेता बिल्कुल नहीं ठीक कर रहे है। हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यही तो तेजस्वी यादव को करनी चाहिए थी कि वह मकर संक्रांति का पार्टी देते, कार्यकर्ताओं से मिलते, जोश भेंट भरते। बात और निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होता कार्यकर्ताओं के बीच में, तो वह कहीं ना कहीं यह लैप्स कर रहा है, यह कहीं नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही पीड़ा है शिवानंद तिवारी को। और तेजस्वी यादव गायब रहे सर। बिल्कुल तेजस्वी यादव देखिए, अब पिताश्री आ गए तो वहां पर जो, अब तो उनकी माताश्री भी नहीं थी, तो यह देखिए वह कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई मामला होगा हर चीज में। जब पिता आ गए, जब घर के हेड ऑफ द फैमिली है, मुखिया आ गए, तो वह फिर सब कोई अब इसको जिसको जो डिकोड करना है, जो बोलना है बोले। लेकिन पिताश्री आके वह जिसको मैसेज भी पिता को देना था, वह उन्होंने मैसेज दे दिया पॉलिटिकली, और समझने वाले समझ भी रहे हैं हर लेकिन बात। तेज प्रताप बोल रहे हैं जय चंदो ने उन्हें घेर रखा है, निशाना साधा है नहीं नहीं, तो बोल रहे हैं तेज प्रताप के, वह तो आप निश्चित रूप से कि जयचंद घेर लिया, जिसको जयचंद कहते होंगे वह समझते हैं। लेकिन निश्चित रूप से भाई भाई का प्यार नहीं खत्म होता है, और वो तो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी भी बताते थे यही तेज प्रताप यादव। तो इसलिए वह अभी देखिए जो राजनीतिक दूरी कुछ बढ़ी है, लेकिन फिर भी जब उनके पिताश्री पहुंच गए तो सब कुछ पटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी ठीक हो सकता है। हाँ हाँ, उसको कोई मसला नहीं है। आज चिराग पासवान भी सर दही चूड़ा भोज का आयोजन हाँ, हम तो कहे कि चिराग पासवान की आज पार्टी की ओर से उनके प्रदेश मुख्यालय जो उनका बिरचन यहाँ पर है, उसमें जो है सो पार्टी का मकर संक्रांति का भोज दिया गया है। तमाम उनके मंत्री चिराग पासवान रहेंगे, सब लोग एनडीए के तमाम जो 5 पांडव कहे जाते हैं, तमाम लोग बड़े बड़े मंत्री और कद्दावर चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे आज। आरसीपी सिंह क्या जेडीयू में सर फिर से आ सकते हैं, एंट्री हो सकती है? जेडीयू ने तो बड़ा बयान दे दिया है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से श्याम रजक जेडीयू के फुलवारी सुरक्षित से विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कदावर चेहरे हैं। देखिए यह तो कहा जा रहा है ना कि आरसीपी सिंह के, और आरसीपी सिंह ने बीते दिन भी तेवर बदला हुआ दिखा। हाँ, आरसीपी सिंह बीते दिन पटेल कार्यक्रम में गए थे, पटेल समाज के, उसमें उन्होंने कहा था उनसे, आरसीपी सिंह जो अभी जन सुराज में हैं, और पहले भारतीय जनता पार्टी में गए, जन सुराज में गए, अपनी पार्टी बनाया, फिर वह, तो यह तमाम तरह के कयास और प्रयास करके आरसीपी सिंह देख चुके हैं, और जेडीयू के वो बड़े और कद्दावर चेहरे रहे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तमाम तरह की बात आपको दिखाई पड़ी, लेकिन खींचतान के बीच में वह दरकिनार हो गए। तो यह दरकिनार, और देखिए अब यही बात दिखाई पड़ रही है कि अब जो निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही है, तो निशांत कुमार को जो कौन देख सकता है? निशांत कुमार को समझा सकते हैं, वही समझा सकते हैं आरसीपी सिंह। रामचंद्र बाबू क्यों समझा सकते हैं, इस पर भी हम 2 मिनट बता दें आपको कि देखिए ये उसी जिले से आते हैं, नालंदा से यह भी है, और नीतीश कुमार के 25-30 सालों से साथ में रहे हैं। तो आप जब 30 साल से किसी के साथ में रहिएगा, तो आपको उनके बेटे का निशांत की उम्र जब 30 साल आप पीछे चलिए, उस समय वह बच्चे होंगे, अबोध होंगे। तो वो उस कालखंड से जब आरसीपी सिंह देख रहे हैं निशांत कुमार को, तो वह उनको दुलार भी सकते हैं, पुचकार भी सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो ये हैसियत किसी में नहीं होगी। तो इस लिहाज से, और निशांत की एंट्री होगी, यह भी कहीं ना कहीं अब चल रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। तो निश्चित रूप से ऐसे में आरसीपी सिंह की जरूरी और मजबूरी भी दिखाई पड़ती है जेडीयू में। तो यह निश्चित रूप से श्याम रजक ने उनकी इसी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जितनी चर्चाएं चल रही हैं, उसी पर मुहर लगाते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। श्याम रजक ने तो आरसीपी सिंह को ऑफर दे दिया है। बात नीतीश कुमार को लेकर करेंगे। 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं सर नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार की जो यात्रा है वह आपको दिखाई पड़ेगी, आपको 17 तारीख से, 17 तारीख 16 जनवरी से शुरू करेंगे। 16 जनवरी से शुरू करेंगे, और 16 जनवरी से शुरू करेंगे। ये इनकी 16वीं यात्रा भी होगी संभवतः। तो ये 16वीं यात्रा है, और 16 जनवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे। 24 जनवरी पश्चिम चंपारण में आपको, ये 16 जनवरी शुरुआत करेंगे, 24 जनवरी को ये लास्ट एंड करेंगे। 24 जनवरी को ये वो करेंगे वैशाली से। वैशाली में एक समापन होगा। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर होगा, उसके बाद से गोपालगंज होगा, सिवान होगा, सारण होगा,
मुजफ्फरपुर है, 24 को वैशाली में समापन होगा, जो गणतंत्र की धरती कहा जाता है। तो ये एक निश्चित रूप से वह, देखिए अब जो समृद्धि यात्रा का मतलब समझिए, समृद्धि यात्रा है क्या। आप जो है सो नीतीश कुमार तमाम जो 2005 से जब से सरकार में, तब से वह यात्रा कर रहे हैं। अब 16वीं यात्रा का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा 16वीं यात्रा। यह जो नीतीश कुमार ने अब तक डबल इंजन की सरकार जो लाभान्वितों के बीच में काम करती रही, उसका वह रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या जो जल, नल, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से काम हुए हैं और कौन कौन से काम अभी करने बाकी हैं, या फिर उसका ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर क्या उसकी सच्चाई है। इतनी बात भी समझनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूमेंगे तो तमाम दिख रहे हैं कि डीएम को, जिलाधिकारी को, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में रहिए और काम कर सबका ब्लूप्रिंट तैयार रखिए। तो ये एक निश्चित रूप से बिहार के लोगों को एक डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र और नीतीश सरकार है, वह कुछ तोहफा भी मिलती हुई दिखाई महिलाओं पड़ेगी। से 1 to 1 करेंगे नीतीश कुमार, क्या खास होगा उसमें? नहीं, देखिए महिलाओं से तो निश्चित रूप से, महिला तो उनके चुप्पा वोटर हैं। अब जीविका दीदी को आप देख रहे हैं कि क्या क्या तोहफा उन्होंने दिया, 2-2 लाख देने की बात कही जा रही है। आपने देखा भी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम देखेंगे, 100 दिन तक 100 चुप दिन रहेंगे, तक चुप रहेंगे। चुप रहेंगे और देखेंगे कि 2-2 लाख रुपए मिला कि नहीं मिला। तो यह सब भी है, और इधर विधानमंडल का सत्र भी 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप समझ करके चलिए कि नीतीश कुमार जो फीडबैक लेंगे, वह आपको विधानमंडल के पटल पर भी उसको वह बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे, बताते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है नीतीश कुमार। बात आगे करेंगे। बिहार में मौसम को लेकर 8 जिलों को सर अलर्ट रहने को कहा गया है। देखिए निश्चित रूप से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह में कुछ, रात में कुछ, और आपको देख रहे हैं कि बच्चे और बूढ़े लगातार बीमार पड़ रहे हैं। फॉग आपको शहर में तो कम, लेकिन बाहर आप ग्रामीण इलाके में गाँव में। जाइएगा तो आपको फॉग आपको दिखाई पड़ रहा है। और अब जो 48 घंटे रहना पड़ेगा अलर्ट, बहुत भारी है। हाँ, तो 48 ये घंटे मौसम बिहार के लिए। विभाग की ओर से पूर्वानुमान में बताया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में घना कोहरा। देखिए वही हम जो बात कर रहे हैं, घना कोहरा होगा, तो ग्रामीण इलाके में ये उसका मार होगा। और अब कहा तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यह भी संकेत दिए गए हैं कि 18 जनवरी से बदल सकता है मौसम का मिजाज, बदलेगा क्योंकि संकेत मिल रहा है, लेकिन कोहरे का मार है। और 20 जनवरी के बाद फिर ठंड के आसार यानी हैं। ठंड फिर से वापस फिर वापस कम बैक करेगा। तो ये सब लोगों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है और ठंड से बचना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।